बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मीठी टिक्किया की रेसिपी। इन मीठी टिक्किया को अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी टिक्किया इसी तरह परफेक्ट बन के तैयार होंगी। ऊपर से कुरकुरी, अंदर से क्रंची बनेगी। तो इन टिक्किया के सभी मेथड को आपने नोट करना है, कोई भी स्टेप को स्किप नहीं होने देना। और अगर आपने सारे स्टेप को फॉलो किया तो टिक्किया इसी तरह क्रिस्पी रहेगी, सॉफ्ट नहीं होगी। जितने भी दिन आप इसे रखें तो उसके लिए वीडियो कंप्लीट वॉच करना होगा। रेसिपी पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हम लेंगे मैदा हमने लेना है छान के। 4 कप मैदा इसमें जाएगा क्योंकि हम ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं टिक्किया। और अगर आपने कम टिक्किया बनानी है तो सभी जो हम इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे उनका आप हाफ ले सकते हैं। जैसे हमने 4 कप मैदा लिया तो आप 2 कप लें। इसी तरह जो भी हम इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे वो सब कुछ हाफ आप ले सकते हैं। तो यहाँ आप 4 कप मैदा इसमें गया और इसमें शामिल कर देंगे 1 कप सूजी। वही बात है कि 2 कप अगर आप मैदा लेंगे तो आधा कप सूजी जाएगी और 2 कप इसमें जाएगी पिसी हुई चीनी। तो अगर आपने 2 कप मैदा लेना है तो 1 कप पिसी हुई चीनी जाएगी। तो ये 4 कप मैदा है तो 2 कप पिसी हुई चीनी इसमें चली गई। आधा खाने का चम्मच इलायची का पाउडर जाएगा और तिल हम लेंगे आधा कप। तिल से एक लुक भी अच्छा आ जाता है और खाने में जो इसका टेस्ट है टिक्किया का वो भी अच्छा हो जाता है। तो तिल हो तो लाजमी शामिल करें। अब इसमें डाल देंगे आधा कप घी हम शामिल करेंगे आधा कप। अब हम घी और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे कि घी जो ड्राई हमने इंग्रेडिएंट शामिल किए उसमें मिक्स हो जाए, एक मोयन सा तैयार करना है। इस तरह करने से टिक्की क्रिस्पी बन के तैयार होती है। तो हमने ये करना बहुत ही ज़रूरी है। तब हमने इस तरह मसलना है कि रब करना है। तो इसी तरह रब करते हुए हमने ये मोयन तैयार कर लिए, घी मिक्स हो गए। अब इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करना है। दूध लिया है 1 कप। नीम गर्म दूध है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हल्का नीम गर्म दूध हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। और एक सॉफ्ट सी नरम सी डो हमने तैयार करनी है। हल्के हाथों से इसको गूंदते हुए मिक्स करना है। ज़्यादा सख्त हाथों का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो हमने इसी तरह थोड़ा थोड़ा ही करके दूध शामिल करना है। एक साथ दूध शामिल करने से डो लिक्विड की तरह भी हो सकती है। तो इस बात का जरूर ख्याल करें कि दूध थोड़ा थोड़ा ही इसमें जाएगा। और यहाँ मैं एक इंग्रेडिएंट शामिल करना भूल गई थी, वो है पिसा हुआ खोपरा। पिसा हुआ खोपरा भी इसमें जाएगा आधा कप। इस खोपरे को सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ ही शामिल करना है। तो हमने अब इसको डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए एक नरम सी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है टिक्कियों की। ये टिक्कियों की डो तैयार हो गई है। इस डो को गूंदने के लिए 1 कप दूध लिया है, इससे ज्यादा नहीं। अब इसको सेट करना है। 10 से 15 मिनट के लिए इस डो को रख देंगे कि अच्छे से सेट हो जाए। कवर करके फ्रिज में रखेंगे। आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं लेकिन हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे 15 मिनट के लिए। और ये अब जो टिक्कियों की डो है वो सेट होके तैयार है, अच्छे से सेट हो गई है। तो अब इसके हमने 4 पार्ट कर लेने हैं। 4 बड़े बड़े करके पेड़े बना लेंगे। तो इसी तरह हमने डो को लेना है और एक पेड़ा तैयार कर लेना है। सारे पेड़ों को बना के तैयार करना है। तब पेड़े को हमने लेकर काउंटर के ऊपर रखना है और इसको फैला लेंगे बेलन से। ज़्यादा हमने पतला नहीं करना, मोटा मोटा रखना है। डो को पतला नहीं करेंगे। तब इसको फैलाने के बाद इसको शेप देनी हमने स्टार की। नॉर्मली टिक्कियाँ होती हैं गोल शेप की, लेकिन हमने इसको कुछ अलग शेप देना चाहा तो हम यहाँ स्टार की शेप देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप गोल शेप में भी टिक्की बना सकते हैं। तो देखें आप, बहुत ही प्यारी इसमें शेप आती जा रही है स्टार की। इसी तरह हमने सारी टिक्कियों को स्टार की शेप देनी है। और जो डो बच गई उसको दोबारा से इकट्ठा करके पेड़ा बना लेंगे और फिर से इसको फैला लेंगे बेलन से और फिर से इसको शेप देनी है हमने। तो सारे इसी तरह हमने स्टार की जो टिक्कियाँ हैं उनको तैयार कर लेना है। और जो डो बचती जा रही है उसको दोबारा से हमने इकट्ठा करके पेड़ा बना के फैलाते जाना है और सभी टिक्कियों को बना के तैयार करना है। और ये सारी टिक्कियाँ बन गई हैं। अब इनको फ्राई करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने लिया है घी हमने लेना है, ऑयल नहीं। घी को मीडियम गरम कर लेंगे, ज़्यादा गरम घी नहीं हो क्योंकि स्वीट ज़्यादा घी में ही फ्राई किए जाते हैं, इसीलिए घी का यूज़ करेंगे। और अब इसमें टिक्कियों को डालते जाएंगे
और आप देख रहे हैं कि ज़्यादा गर्म घी नहीं है, इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ ना हो के फिर अंदर से टिक्की जो है वो कच्ची रह जाएगी और इसके ऊपर जल्दी कलर आ जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ख्याल करें कि घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इस तरह हमने सारी टिक्कियों को डाल के गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई होने देना है। ज़्यादा आंच को तेज़ नहीं रखना। लो टू मीडियम फ्लेम किसी किसी को नहीं पता तो वो लो टू मीडियम फ्लेम बोलते हैं। हल्की आंच से थोड़ा ज़्यादा और दरमियानी आंच से थोड़ी सी कम आंच होनी चाहिए और उस पर हमने टिक्कियों को फ्राई करना है। इस तरह से बहुत ही अच्छे से ये कुक होंगी और तब तक हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना जब तक कि ये खुद ब खुद ऊपर ना आ जाए। जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो ये हल्की होके ऊपर आने लगेगी। तो ये अब टिक्की बहुत ही अच्छे से हल्की होके ऊपर आ गई हैं, इनके ऊपर एक तरफ से कलर भी आ गया है। अब टिक्कियों को दूसरी तरफ से भी घुमा लेंगे, गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है और बहुत ही हल्के हाथों से इनको पलटना है कि ये सॉफ्ट होती हैं। जब ये घी में फ्राई हो रही होती हैं तो सॉफ्ट होती हैं, टूटने का डर होता है। तो बहुत ही हल्के हाथों से इन्हें पलटते हुए दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इधर उधर घुमाते हुए इक्वल कलर के साथ टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ये अब टिक्कियों के ऊपर बहुत ही अच्छे से कलर आ गए हैं, दोनों तरफ से फ्राई हो गई हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे और चिमटे से अच्छे से इसको प्रेस करना है, घी को बहुत ही अच्छे से निकालना है। ये सॉफ्ट हैं इसीलिए इसमें से घी निकल रहा है, अगर ये क्रिस्पी होती तो नहीं निकलता। तो आप इस बात को भी नोट कर सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। जब ये ठंडी होंगी तब जाके ये क्रिस्पी हो जाएंगी। तो अब इसी तरह हमने सारी टिक्कियों को छन्नी में निकाल लेना है। वो टिक्कियों को भी हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है और ये टिक्कियों को निकाल लिया। आप इनका लुक देख सकते हैं, जो इसमें तिल गए हैं उससे बहुत ही अच्छी लग रही है ये देखने में और प्यारा सा टिक्की के ऊपर कलर भी आ गए। तो यहाँ आप सारी टिक्कियों को फ्राई कर लिया है, बन गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनका लुक देखें, बहुत ही प्यारा सा एक लुक आ गया। एक डिफरेंट शेप के साथ हमने टिक्कियों को बनाया। आप चाहें तो ओरिजिनल गोल शेप की भी टिक्की बना सकते हैं। टिक्कियों को बना के 1 से 1.5 महीना आराम से यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट नहीं होंगी, इसी तरह क्रिस्पी रहेंगी। एयरटाइट डब्बे में बंद करके रख दें, शाम की चाय के साथ हल्की फुल्की भूख में इन टिक्कियों को एंजॉय करें। इसमें जो हमने तिलों का यूज़ किया है उससे बहुत ही अच्छा सा एक इसमें टेस्ट आए, तो ज़रूर बनाएं। और आप देखें ये कितनी क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार हुई है, बहुत ही अच्छे से ये टूट रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुई हैं। तो ट्राई करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपको इस टिक्कियों की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर करें अपने दोस्तों अपनी फैमिलीज़ में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।